अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अपने मेहमान खतीब हाफिज जलालुद्दीन साहब कासमी हफिज़हुल्लाह को आवाज़ दूंगा इस शेर के साथ कि नाम इनका मिल्लते बैज़ा के परवानों में है, वो बहर सूरत अज़ीमुश्शान इंसानों में है, वलवला इस्लाम का इनकी रगों में है रवां, लर्ज़ा इनकी फ़िक्र से बातिल के ऐवानों में है। यह हमारी खुशकिस्मती है कि अभी तक हमने जिस शख्सियत को वीडियो के ज़रिए से सुना था, आज हम उसको और उस अजीम शख्सियत को अपनी नंगी आँखों से इंशाअल्लाह देखेंगे और उनके खिताब को इंशाअल्लाह समाअत फरमाएंगे। मैं मुबारकबाद दूंगा नौजवान कमेटी तिनहुआ को कि उन्होंने इस प्रोग्राम को रचाया बसाया और इस अजीम शख्सियत को अपने इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। मैं इस सरजमीन नेपाल में आपकी ये दूसरी हाजिरी है। मैं एक बार फिर से अपने खतीब मुकर्रम का दिल की गहराइयों से नौजवान कमेटी की तरफ से इस्तक़बाल और खैर मक़दम करता हूँ और बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं अपने खतीब मुकर्रम को आवाज़ दूंगा कि बराए करम आप तशरीफ़ लाएँ। उसके बाद रात आपकी है, वक्त आपका है, सामईन बिल्कुल प्यासे हैं आपकी दीदार के लिए, आपके खिताब को समाअत फरमाने के लिए। आप इनकी प्यास को बुझाइए, इनकी तशना लबी जो है उसको दूर कीजिए। हमारे महबूब खतीब आपके सामने हैं, आपसे गुजारिश की जाती है कि आप मुकम्मल सुकून और इत्मीनान के साथ अपने मेहमान खतीब को समाअत फरमाएं और आपके बयान से, आपके खिताब से हम अपने दिलों को मुनव्वर करें और कुरान और हदीस से जो आपकी बातें होंगी हम उसको अपने हिज़्ज़े जान बनाएं, अपने ज़िंदगी में नाफिज़ करें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हज़रात उलमाए किराम, मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, पर्दानशीन और बहनों, आज की गुफ्तगू का मौजू है तौहीद। तो बिला किसी तमहीद के डायरेक्ट मौजू के ऊपर आते हैं। तौहीद किसे कहते हैं? व्हाट इज तौहीद? तौहीद कहते हैं अदम शिर्क, शिर्क ना हो, तौहीद है। दलील ये हदीस पाक वान अबी ज़ुबैर हद्दसना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन लक़ियल्लाह ला युश्रिकु बिही शैअन दख़लल जन्नह व मन लक़ियहु
युशरिकु बिही दखलन नार, रवाहु मुस्लिम फी किताबिल ईमान। हजरत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान में लाए हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना कि जो अल्लाह से मुलाकात करे इस हाल में कि उसने अल्लाह के साथ शिर्क न किया हो तो वो जन्नत में दाखिल होगा। देखा, और वमन लक़ियहु युशरिकु बिही, और जो उससे मुलाकात करे इस हाल में कि उसने शिर्क किया हो ये जहन्नम में जाएगा। यहां देखिए, मन लक़ियल्लाह ला युशरिकु बिही शैआ के मुकाबले में लाया गया है मन लक़ियहु युशरिकु बिही शैआ। इसका मतलब यह हुआ कि तौहीद नाम है अदम शिर्क का। जी, तौहीद वो है जो शिर्क नहीं है, साबित हुआ। कौन सी हस्ती, कौन सी जात ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ वही इबादत के लायक है, उसी को यकता माना जाए और जबीन नियाज के तमाम सजदों को उसी के लिए मखसूस कर दिया जाए। जानते हैं, जिस हस्ती के अंदर दो चीजें हैं, एक इल्म कामिल और दूसरे कुदरत कामिला, ये दो चीजें पाई जाएं तो वही इबादत के मुस्तहिक होता है, वही इबादत के मुस्तहिक होता है। अगर आपने सूरह लुक़मान पढ़ा है, मैं तो तफसीर का तालिब इल्म हूं, जिसने सूरह लुक़मान पढ़ा है वो जानता है कि हजरत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हुए बोलते हैं कि मेरे बच्चे शिर्क मत करना, शिर्क जुल्म अज़ीम। अच्छा, आगे चल करके वो एक बात बोलते हैं जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने नकल फरमाया है। वो बात देखो, या बुनय्या इन्नहा इन तक मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्द याति बिही अल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। खिफाउ शै यनक़सिम इला अक़साम, चीज जो छुप जाती है, जानते हैं उसकी कई किस्में होती हैं कि चीज दिखाई न दे। एक तो मिन सिग़रिही, चीज बहुत छोटी हो, दिखाई नहीं देती, चीज बहुत छोटी हो, इस वजह से इंसान की निगाह उस चीज को नहीं देख पाती। जैसे हब्बतुम मिन खरदल, राई का दाना, देखिए चीज छुप गई है मिन सिग़रिही, अपने छोटे होने की वजह से। देखिए, एक चीज छोटी हो तो दिखाई नहीं देती, मख्फी हो जाती है, या चीज मिन वराए हिजाब, पर्दे के पीछे हो तो दिखाई नहीं देती। ये चीज है, ये दिस इज माई हैंडकरचिफ, ये देखिए आप, ये दस्ती है मेरी और इसके दरमियान ये मेरा हाथ आ गया, ये हाथ हिजाब, तो ये हैंडकरचिफ मिन वराए हिजाब, इस वजह से आंखों को ये चीज दिखाई नहीं देती। तो फतकुन फी सखरा, चट्टान में हो, चट्टान के अंदर हो। अब देखिए, कोई चीज चट्टान के अंदर चली गई, जाहिर है कि वो मिन वराए हिजाब है, पर्दा आ गया दरमियान में। जी, पत्थर को तोड़ो तो वो चीज दिखाई दे जाएगी। इसका मतलब है कि वो चीज इस वजह से दिखाई नहीं देती कि वो चट्टान के अंदर है, मिन वराए हिजाब। तो एक तो चीज बहुत छोटी हो तो दिखाई नहीं देती, और एक चीज मिन वराए हिजाब हो, पर्दे के पीछे हो तो दिखाई नहीं देती, और तीसरे काफी फासले पर हो, औ फिस समावात, आसमान की पहनाइयों में हो तो दिखाई नहीं देती, काफी दूर हो, बुलंदी पर हो और काफी फासले पर हो तो दिखाई नहीं देती, और तीसरे औ फिल अर्ज़, जमीन की तारीकियों में हो तो चीज दिखाई नहीं देती है। यही चार ही किस्में न दिखाई देने की, खिफाए शय की, शय के मख्फी होने की यही चार किस्में हो सकती हैं। चीज बहुत छोटी हो, मिन वराए हिजाब हो, आसमान की पहनाइयों में हो,
बुलंदी पर हो या जमीन की तारीकियों में हो। रब्बे ताला फरमाते हैं कहीं भी हो याति भी अल्लाह, अल्लाह उसको ले आया। देखो चीज छोटी है, देख रहा है, पर्दे के पीछे है, देख रहा है, आसमान की पहनाइयों में देख रहा है, जमीन की तारीकियों में देख रहा है, ये उसका इल्म कामिल है। और उसको वहां से ले आना ये कुदरत कामिल है। तो या बुनैया इन्नहा इन तकू मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति भी अल्लाह। तो याति भी अल्लाह ये कुदरत कामिला है, बाकी सारी चीजें इल्म कामिल से मुताल्लिक है। इसको एक और आयत करीमा से मुदल्लल कर लेते हैं। अल्लाह ने फरमाया उमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। जमीन में जितनी चलने वाली चीजें हैं उन सब की रोजी अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह के जिम्मे है। अच्छा, एक कीड़ा रात की तारीकियों में किसी काले पत्थर की चट्टान के ऊपर चल रहा है, अल्लाह उस तक ग़िज़ा पहुंचा देता, उसका रिस्क पहुंचा देता, इसलिए कि उस तक रिस्क पहुंचाना उसकी जिम्मे है। अल्लाह रिस्क जिम्मे। अच्छा, मछलियां समंदर में इतनी हैं कि आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि जाए कि उनको शुमार कर सके, जहन थक जाता है, कैलकुलेट नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाता है कि सबकी रोजी हमारे जिम्मे है। अब देखो रोजी उन तक पहुंचाना है, पहुंचाने से पहले इल्म होना जरूरी है कि कोई चीज कहाँ है, तभी ना पहुंचा सकते। अब एक कुरियर वाला आता है सामान लेकर के तो पूछता है एड्रेस कहाँ है, वो आदमी रहता किधर है, तो पहले उस आदमी को जानो कि रहता कहाँ है। तो जितनी भी चीजें कायनात में हैं उन तक रोजी पहुंचाना हमारे जिम्मे है, और पहुंचाने से पहले उनका इल्म जरूरी है। लिहाजा हम जानते हैं कि वो चीज कहाँ है, ये इल्म कामिल है, और चीजों को उन तक पहुंचा देना ये कुदरत कामिल है। तो जो जात इल्म कामिल रखे और जो जात कुदरत कामिला रखे वही इबादत के मुस्तहिक हो सकती है, वही इबादत के लायक हो सकती है। उसके अलावा कोई जात काबिल इबादत नहीं हो सकती। साबित हुआ। तो हमारा रब इल्म कामिल रखता है, कंप्लीट इल्म और कंप्लीट पावर, इल्म कामिल और कुदरत कामिल। तो साबित हुआ कि उसके अलावा किसी के पास इल्म कामिल है ही नहीं, उसके अलावा किसी के पास कुदरत कामिला है ही नहीं। लिहाजा अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक कैसे हो सकता। तौहीद की बरकत पर एक हदीस लेकर जाओ आज से, शायद आपने सुनी ना, उलमा तो जानते ही है, आपके हवाले। पहले हदीस पढ़ लेता हूँ। हदीस इस तरह वान अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूल, मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए, मुकम्मल है हदीस, बहुत ही अहम है। वान अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी लआरिफु आखिर अहलिन नारी खुरूजम मिनन नारी। क्या कोई प्रॉब्लम है? अन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी लआरिफु आखिर अहलिन नारी खुरूजम मिनन नारी रजुल यखरुज मिनहा ज़हफ़न फ़युक़ालु लहु इंतलिक़ फ़दख़ुलिल जन्नह क़ाल फ़यज़हबु फ़यदख़ुलुल जन्नह फ़यजिदुन नास क़द अख़ज़ुल मनाज़िल फ़युक़ालु लहु अतारिफ़ून अज़्ज़मान अल्लज़ी कुन्त फ़ीही फ़यक़ूलु नअम
फयुकालु लहू तमन्ना फयतमन्ना फयुकालु लहू लक मा तमन्नैता व अशरत अज़आफ़ दुनिया क़ाल फयक़ूल अतस्ख़रु बि व अंतल मलिक क़ाल फ़लक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हिका हत्ता बदत नवाजिज़ुहु रवाहु मुस्लिम फी किताबिल ईमान। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही एक सफ़े की पूरी रिवायत है, वो पूरी अमानत के साथ आप तक पहुंचा दी गई है, जिसे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह किताबुल ईमान के अंदर लाए। बड़ी प्यारी रिवायत है। एक्सप्लेन करता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, जब खाली अब्दुल्ला बोला जाए तो उससे अब्दुल्ला इब्न मसूद मुराद होते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जानता हूँ, इन्नी लारिफ, मैं जानता नहीं पहचानता हूँ। जानने में और पहचानने में फर्क होता है। मारिफत जानते किसको बोलते हैं? मारिफत। 50 आदमी उसमें आपका लड़का हो, आप पहचान लेंगे ये इसकी जिद क्या आती है मालूम है? आरफा की जिद, नुक्र आती है, नुक्र फ़अरफ़हुम वहुम लहू मुनकिरून। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया। अरे बहुत सारे लोग थे, तमाम लोगों में जो गल्ला लेने के लिए आए थे उनसे डिफरेंशिएट हो गए ये कि ये सब भाई नहीं, मेरे भाई ये है मारिफत, पहचान लेना। फ़अरफ़ वहुम लहू मुनकिरून, जबकि भाई इनको नहीं पहचानते। तो मालूम यह हुआ कि आरफा की जिद नकेरा हूं, जा पहचान लेना। ये तमाम जहन्नमी हैं, उनमें एक को पहचानता हूं मैं कि ये है। हादा मानुल मारिफत, तुम्हारे पहचान लगा। मैं जानता हूं उस आदमी को जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा। ये जहन्नम में गया क्यों था? अपनी बदअमलियों की वजह से गया था। निकला क्यों? तौहीद की वजह से निकला। तौहीद ना होती निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये गया क्यों था? अपनी बदअमलियों की वजह से गया था। और निकल क्यों रहा है जहन्नम से? तौहीद की वजह से, तौहीद की बरकत जी। तो मैं उस आदमी को जानता हूं जो जहन्नम से सबसे आखिर में निकलेगा। अच्छा, कैसे निकलेगा वो? रजुल यखरुजु मिना ज़हफ़न, जैसे बच्चे होते हैं ना, वो पेट के बल ऐसे घिसटते हुए चलते हैं, लाइक दिस। वो पेट के बल घिसटते हुए जहन्नम से निकलेगा। फयुक़ालु लहू, उससे कहा जाएगा, इंतलिक फदखुल जन्नह, जा इंतलिक, जा जन्नत में दाखिल हो। काल, रावी कहते हैं फयद फजाएगा फयदखुल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। गया, जब जन्नत में पहुंचा, हदीस के अल्फाज है फयजिदु अन्नासा, आराम से बैठे, आराम से हदीस सुनिए। फयजिदु अन्नासा कद अखज़ुल मनाज़िल, वो जब जन्नत में पहुंचेगा तो देखेगा जन्नत पूरी की पूरी भरी हुई, जगह है ही नहीं। फयजिदु अन्नासा कद अखज़ुल मनाज़िल, लोगों ने जगह ले ली, कहीं जगह ही नहीं दिख रही, कहूं जगह ही नहीं दिखा पड़ा। वो कह रहा है कहां जाऊं, जगह ही नहीं है, पूरी जन्नत भरी हुई। कहा जाएगा उससे, तुम जितने अरसा जहन्नम में रहे हो, मालूम है ना, तारीफ ज़माना, वो टाइम, जितने टाइम तुम जहन्नम में रहे हो, मालूम है, जानते हो। तारीफ, वहां भी तो तारीफ है, पहचानते हो। वो लम्हात पहचानते हो, ये लम्हा ये पहचानता हूं। अरे जहन्नम की हवा लग जाए आदमी को तो नहीं भूलेगा वो।
यहां तो वो बरसों क्या पता नहीं कब तक वो जहन्नम में जलता रहा। कहता जानता हूं। फयुकालु लहू, उससे कहा जाएगा कि तमन्ना कर, आरजू कर, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, आरजू कर, तमन्ना कर। फयतमन्ना, वो तमन्ना करेगा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। अल्लाह फरमाता बस तेरी तमन्नाओं की हद यही है तो लकमा तमन्नैता, तो तेरे लिए वो तमाम चीजें हैं जिसकी तूने आरजू की है, जो तूने अभी मांगा है, जिसकी तमन्ना की है, वो सब दे दिया गया। और हमारी तरफ से बोनस व अशरत अज़ाफ़ी दुनिया, दुनिया के 10 गुना वो भी आपको दिया जाता है। तमन्नाएं पूरी कर दी गई जितना मांगा उसने, और फिर दुनिया के 10 गुना उसको। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, कोई जरा भी नहीं है हदीस ज़ईफ हो या कुछ हो, 10 गुना दुनिया के मजीद दे दिया गया। अल्लाह फरमा रहा है ये भी तुझे दिया जाता है, तेरी तमन्नाओं के मुताबिक तमाम चीजें दे दी गई और दुनिया के 10 गुना चीजें भी तुझे दे दी गई। अब देखो उसका रिएक्शन, देखो इसका। क़ाल फ़यक़ूल, वो कहेगा अतस्ख़रू बी व अंतल मलिक, आप तो अल्लाह है, आप तो माबूद है, आप बादशाह हैं, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। बंदे की जुरात देखो, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। कहते हैं कि इस जुमले पर नबी करीम, रावी कहता है कि जब यह हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई तो मैंने देखा फलक़द रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हीका हत्ता बदत नवाज़िजुहु, उसका ये जुमला कि ए अल्लाह तू तो बादशाह है, तू मुझसे मजाक कर रहा है कि मेरी तमन्नाएं तो तूने दे दी और दुनिया के 10 गुना और भी दे दिया, तू मजाक तो नहीं कर रहा है, तू तो बादशाह है, मजाक कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ये कौल नकल करने के बाद फरमाया, रावी कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलखिला कर हंस पड़े। ज़ही का हत्ता बदत नवाज़िज़ु, मुहावरा है, ज़ही का हत्ता बदत नवाज़िज़ु, हंसे यहाँ तक कि आपकी दाढ़ ज़ाहिर हो गई, यानी खिलखिला कर आप हंस पड़े। इस्तिदलाल इस हदीस से ये है कि गया था क्यों, बदआमालियों की वजह से गया था, और निकला क्यों, तौहीद की वजह से निकला। ये तौहीद की बरकत है, यानी आदमी के पास अगर तौहीद है तो एक न एक दिन वो जहन्नम से जरूर निकलेगा। तौहीद की बरकत पर ये रिवायत भी देखें, हदीस वान अबी ज़र्रिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु ताला यब्न आदम लौ अमिलता क़ुराबल अर्द ख़ताया वलम तुशरिक बी शैअ जअलतु लक क़ुराबल अर्द मग़फ़िरतन। रवाहु अहमद फी मुस्नदी। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही मुस्नद अहमद के अंदर लाए। रावी हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, इसका मतलब हदीस कुदसी है। अगर सनद सहाबी पर रुक जाए तो हदीस मौकूफ, और नबी तक रफा हो जाए तो हदीस मरफू, और नबी से आगे बढ़कर सनद अल्लाह तक पहुंच जाए तो हदीस कुदसी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि अल्लाह फरमाता है क्या, यब्न आदम, ए आदम की औलाद, लौ अमिल तक़राबल अर्द ख़ताया, जमीन भरकर तू अगर गुनाह कर ले, जमीन भरकर गुनाह कर ले, जमीन छोटी छोटी थोड़ी है, कितनी बड़ी है, इतना गुनाह कर ले कि जमीन भर जाए। क़राबल अर्द ख़ताया, जमीन भरकर, वलम तुशरिक बी शैअ, और मुझसे मिले इस हाल में कि तूने मेरे साथ शिर्क नहीं किया है, तौहीद के साथ आया है तो तू जमीन भरकर गुनाह लेकर आ, मैं जमीन भरकर बख्शिश लेकर के आता हूँ। जअलतु लक क़िराबल अर्द मग़फ़िरतन। देखा आपने, अल्लाहु अकबर। यह है तौहीद की अज़मत और तौहीद की बरकत। एक जानिब गुनाहों का अंबार है, दुनिया भर के गुनाह हैं, और एक तरफ तौहीद है। तौहीद का वज़न देखो कि एक तरफ दुनिया को रख दिया गया पलरे में, दुनिया के तमाम गुनाहों को, और एक तरफ तौहीद को रख दिया गया। तौहीद का वज़न देखिए,
अल्लाहू अकबर कि तौहीद जिस पलड़े में है वो पलड़ा नीचे हो गया और दुनिया भर के जो गुनाह थे जिस पलड़े में थे वो गुनाह का पलड़ा नीचे दब गया। ये है तौहीद की अजमत जो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस रिवायत से साबित है। इंसान को जो पैदा किया गया है जानते हैं किस लिए? तौहीदी के लिए पैदा किया गया जी। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें। जानते हो लियअबुदून की तफसीर क्या की गई है? लियुवहिदून, ताकि वो मेरी तौहीद पकड़ें, ताकि वो मेरी तौहीद इख्तियार करें। और अजीब बात तो ये कि एक जगह शुक्र का लफ्ज आया है लेकिन मुफस्सिरीन ने उसकी तफसीर तौहीद से की। जैसे शैतान को जब अल्लाह ताला ने रादे दरगाह किया, चल निकल यहां से भाग, तो उसने कहा कि तूने इसकी वजह से मुझे गुमराह किया है, आदम की वजह से। बोलता है सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। मैं इनके आगे से आऊंगा, मैं इनके पीछे से आऊंगा, मैं इनके दाएं से आऊंगा, मैं इनके बाएं से आऊंगा, और इनमें से अक्सर को मैं शाकिर नहीं छोड़ूंगा। शाकिर वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, शाकिरीन की तफसीर मुवहिदीन से की गई है कि इसकी पूरी कोशिश ये होगी कि लोगों को शिर्क में मुब्तला कर दे और तौहीद से दूर कर दे। और अपने इस मिशन में वो तकरीबन कामयाब हो चुका है। दुनिया की अक्सरियत शिर्क के प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। बड़े थोड़े लोग हैं जो शुक्र के प्लेटफॉर्म पर हैं और तौहीद के प्लेटफॉर्म पर हैं। और हमेशा ये कम ही रहे, इसलिए कि एक बकेट दूध में थोड़ा सा घी होता है और दूध का जो जुज़्व आज़म होता है वो घी ही होता है। अगर एक बकेट पानी से सारे अज्जा घी के निकाल दिए जाए तो दूध में और पानी में क्या फर्क रह जाता है? तो दर हकीकत दूध का जुज़्व आज़म जिस तरीके से घी होता है, ऐसे ही मुवहिदीन हैं इस जमीन के ऊपर। और अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं इसी तौहीद की बरकत से उन्हें माफ करेगा। और तौहीद के अलावा किसी चीज पर, शिर्क के ऊपर तो कतई कॉम्प्रोमाइज नहीं। शिर्क करने वाला कभी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। एक बात और बोलता है, क्या बोलता है? तूने इसकी वजह से मुझे गुमराह किया है तो मैं क्या करूंगा? लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, तो मैं तेरे सिराते मुस्तकीम के ऊपर बैठ जाऊंगा। देखो शैतान को मालूम है कि जन्नत की तरफ जाने वाला एक ही रास्ता है, सिरातक, तेरा रास्ता। इजाफत है ना, और इजाफत से चीज मखसूस हो जाती है। सिरातक, तेरा रास्ता, और तेरा रास्ता सिरात मुस्तकीम है, उस पर बैठूंगा मैं जी, उस पर बैठूंगा। खुद तो मालूम है कि जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता एक ही है। दुनिया को पट्टी क्या पड़ा रखी है? चार चार रास्ते जो जन्नत तक जाते हैं। ये अजीब गरीब फलसफा नहीं है? ये रास्ता भी जन्नत की तरफ जाता है, ये रास्ता भी, ये इमाम का रास्ता जन्नत की तरफ जाता है, ये इमाम का रास्ता जन्नत की तरफ जाता है, ये जाता है, वो जाता है। बड़े खुशनसीब हैं आप लोग जो दीन को मजबूती से पकड़े हुए। अच्छा, दीन नाम है किसका? दीन नाम है किसका? दीन नाम है कुरान और हदीस का। यही आपको दिया गया था, यही आप उम्मत को देकर गए। दलील दलील ये हदीस पाक। वा नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शैअन लन तज़िल्लु बअदहुमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ दी हैं, इनको मजबूती से पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। और ये दोनों एक वलन यतफर्रका, आखिरी टुकड़ा हदीस का, वलन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल हौद, रवाहुल हाकिम फिल मुस्तदरक फी किताबिल इल्म। हजरत इमाम हाकिम रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही मुस्तदरक किताबुल इल्म के अंदर लाए। ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते जी, कुरान और हदीस, इन्हीं का नाम दीन है, दीन दीन। और एक अजीब बात बताऊं, इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने बहुत अच्छी खुशखबरी दी है हम लोगों को। चलिए मुख्तसरुस सवाइक़ुल मुरसला के अंदर उनकी जो इबारत है वो हम पेश कर देते हैं। कहते हैं कुल्लु अहदिन यालमु अन्ना अस्हाबल हदीस अस्दक़ुत तवाइफ कमा क़ाला अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक वजदतुद्दीन लिअहलिल हदीस वल कलाम लिलमुअतज़िलति वल कज़िब लिर्राफ़िज़ति वल हियला लिअस्हाबिर राय। अल्लाह अकबर, कितनी अच्छी बात कही है। हजरत इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह इब्न तैमिया के शागिर्द हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। फरमाते हैं कि असहाबुल हदीस, अहलुल हदीस, ये तमाम फिरकों में सबसे सच्चा फिरका है, अस्दक़ुत तवाइफ, सबसे सच्चा फिरका है। और फिर कहते हैं जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा, क्या वजदतुद्दीन li अहलिल हदीस, मैंने दीन को अहलुल हदीस के पास पाया। दीन कहाँ है? अहले हदीस के पास। ये इतना बड़ा इमाम बोल रहा है, मामूली आदमी थोड़ी है। वजदतुद्दीन li अहलिल हदीस, दीन कहाँ मैंने पाया? अहलुल हदीस के पास पाया। और मुंह शिकाफियां, कील काल, ऐसा वैसा, ये इसको पटक, ये उठा, ये करिए, ये सब कीलो काल, ये सब फलसफियाना मुंह शिकाफियां मैंने मुअतज़िला के पास पाई। और वल कज़िब लिर्राफ़िज़ा, और सबसे बड़ा झूठा अगर कोई है इस रूए जमीन पर तो राफिज़ी। पूरी फिलिस्तीन की ऐसी तैसी करके रख दिया है। और कहते हैं कि 11 बहनों का ये अकेला भाई है। इन नालायकों को अब तक समझ में नहीं आता ये है कौन। ये है फिलिस्तीन को जब हजरत उमर ने फतेह किया है तो हजरत उमर के तो दुश्मन ही है, दुश्मन नहीं है, सुन्नियों के दुश्मन नहीं है। ये जो कुछ बोलते हैं झूठी बोलते हैं। वल कज़िब, रूए जमीन के ऊपर इनसे ज्यादा झूठा कोई है ही नहीं। वल कज़िब लिर्राफ़िज़ा, पूरी दुनिया से ये झूठ बोलते हैं किसी भी तरीके से, तकिया की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो। सबसे बड़े झूठे रूए जमीन के ऊपर बदतरीन मखलूक यही है। वल कज़िब लिर्राफ़िज़ा, झूठ मैंने राफिजियों के पास पाया है। वल हियला लिअस्हाबिर राय, और अस्हाबुर राय के पास जो कयास लड़ाते हैं इनके पास मैंने हीले बहुत देखे, हीले इनके पास जी, हीले इनके पास। चलिए इस बात को अल मदखल लिस्सुननिल कुबरा अल बैहक़ी, बैहक़ी की जो अल मदखल इला सुननिल कुबरा है उसके अंदर एक रिवायत है हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब से। चलिए पढ़ लेते हैं उसको ताकि ये बात मुदल्लल हो जाए। वान उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इय्याकुम व अस्हाबर राय फ़इन्नहुम आदाउस सुनन आयतहुमुल अहादीस अन यहफ़ज़ुहा फ़क़ालू बिर्राय फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू। ये मदखल सुननिल कुबरा बैहक़ी के अंदर यह है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि देखो कयास लड़ाने वाले लोगों से बचो। जो फिरका कयास लड़ाता है ऐसे फिरके से बचो, और ऐसे मौलवी से बचो जो सिर्फ कयास लड़ाता हो। इसलिए कि ये कयास वाले ये सुनन के दुश्मन है। इसका मतलब राय अपोजिट सुन्नत के, ये सुन्नत के दुश्मन है और अहादीस ने इनको थका दिया है। ये हदीस याद नहीं करते, ये कयास लगाते हैं। आयतहुमुल अहादीस अन यहफ़ज़ूहा, हदीस हिफ्ज नहीं कर सकते, हदीस याद नहीं कर पाते, अगड़म बगड़म कुछ भी बोलते चले जाते। तो अहादीस हिफ्ज नहीं कर सकते, उनको थका दिया है। तो अब अहादीस याद नहीं होती तो क्या करते हैं? फ़क़ालू बिर्राय, तो राय लड़ाने
कहने लगते हैं, राय से बात कहने लगते हैं, फज़ल्लू व अज़ल्लू। जाहिर है कि अब राय से बात कही जा रही है तो खुद गुमराह होंगे और दूसरों को गुमराह करेंगे। ये है असहाबुर राय। मौलाना मौदूदी के बारे में कहा गया, जो जमात इस्लामी के बानी है जी, तर्जुमान में उन्होंने लिखा है कि मेरी कोशिश ये, अल्फाज देखेंगे मौदूदी साहब, मेरी जरूर ये कोशिश है कि मैं जब कुरान को पढ़ूं तो जो मफहूम मेरे समझ में आए, मेरी समझ में आए और मेरे कल्ब के ऊपर असर डाले, मैं जूं का तूं वो मफहूम लिख दूं। ये क्या है भाई? आपके जहन में कुरान हकीम की आयत की जो तफसीर आ रही है वो आप लिख रहे हैं, आपके दिल पर जो असर कर रही है वो आप लिख रहे हैं। ये कौन सी तफसीर है भाई? ये फ़क़ालू बिर्राय फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, तफसीर जो है राय से करना, जो दिल में आए, जो मफहूम उनके ज़हन ने समझा। जाहिर है अच्छा, आदमी जब कुरान के साथ ऐसी हरकतें करने लगता है तो फिर सहाबा भी मारिज़े एतराज में आते हैं, फिर हदीसें भी मारिज़े एतराज में आती हैं जी। जैसे कहा गया, एक जगह कहते हैं कि ये काना दज्जाल ये सब काना दज्जाल वगैरह ये सब फसाने हैं, इनकी कोई शरई हैसियत नहीं है। ये लीजिए जनाब, ये उन्हीं का कौल है। इसके मुकाबिल में रिवायत देखें, हदीस इस तरह, वान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़बरतहु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यदू फी सलात अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल वअऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल वअऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया व फितनतिल ममात अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मासमी वल मग़रमी फ़क़ाल लहू क़ाइलुन मा अक्सरा मा तस्तईज़ु मिनल मग़रम फ़क़ाल इन्नर रजुल इज़ा ग़रिम हद्दस फ़कज़ब व वअद फ़अख़लफ़ रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिल अज़ान। हज़रत इमाम बुख़ारी रहमहुल्लाह इस पूरी हदीस को ऐसे ही बुख़ारी किताबुल अज़ान के अंदर लाए। नींद आ रही है? हाँ? डुम्मा ले रहे ना। हजरत आयशा फरमाती है, कहा गया कौन आयशा? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मोहतरमा, ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए हाय, यहाँ ज़ौज का लफ्ज नबी की तरफ, ये इजाफत तशरीफी है, नहीं तो कह दिया जाता हजरत आयशा फरमाती है। ज़ौजिन नबी कहने की क्या जरूरत है? इशारा इस बात की तरफ है, जानते हो ये कौन है? ये नबी की बीवी है। इनके बारे में कोई गलत बात मुंह से निकालना नहीं। और ये झूठे राफिजी, ये तो तरह तरह के इल्जामात उन मुनाफिकीन की तरह हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर लगाते हैं। ये ज़ौजिन नबी ये कहा गया, यह इजाफत तशरीफी है कि मकाम देखो हजरत आयशा की, नबी की बीवी है वो, और तुम्हारी औकात है तुम नबी की बीवी के ऊपर अंकुश एतराज उठाओ? तुम्हारी औकात है? ये नबी की बीवी है, 10 आयतें नाजिल हुई हैं इनकी बारात के लिए, आपको मालूम है? अल्लाह क्या ये फरमाती है, अखबरत हजरत आयशा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज के आखिर में हमेशा ये दुआ करते थे, क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कब्र के अजाब से। ये पहला टुकड़ा बता रहा है कि कब्र का अजाब बरहक है। जो लोग कब्र के अजाब का इनकार करते हैं गलती पर हैं और इस हदीस के मुनकिर हैं। और दूसरा टुकड़ा वअऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, ये मौदूदी साहब कहते हैं कि
काना दज्जाल, ये वगैरह ये सब फसाने हैं, इनकी कोई शरई ऐसे। अरे शरीयत तो हदीस का नाम है, जैसा कि अभी मैंने बताया। फिर ये कहना कि ये सब काना दज्जाल वगैरह ये फसाने हैं, तो ये फसाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। बात कहां तक जा रही है? फरमाया वअऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, और मैं पनाह चाहता हूं मसीह दज्जाल से, मसीह दज्जाल से। और मैं पनाह चाहता हूं जिंदगी के फितने और मौत के फितने से। इस टुकड़े पर ठहर कर हम इसकी कोई वजाहत करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन ऑफ दिस बिट ऑफ दिस, कि मैं पनाह चाहता हूं जिंदगी के फितने से और मौत के फितने। ये जिंदगी का फितना क्यों है? दो चीजें पेश आती हैं इंसान को, शुबहात का फितना और शहवात का फितना। शुबहात का फितना क्या होता है कि आदमी का दिमाग इस तरह हो जाए कि हक बातिल दिखाई दे और बातिल दिखाई दे। फयरल हक का बातिलन वल बातिल हक्कन, एकदम जहन का सांचा, दिल का सांचा उलट जाए कि उसे हक बातिल नजर आए और बातिल हक नजर आए। ये जिंदगी का फितना है, ये शुबहात ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? हक उसे बातिल दिखाई देता है, बातिल उसे हक दिखाई देता है। एक जिंदगी का फितना तो ये, और दूसरे जिंदगी उसकी अल्लाह की मासियत पे गुजरे, ये जिंदगी का फितना है। जिंदगी उसकी कुफ्र के ऊपर गुजरे, फितना है। जिंदगी उसकी बिदातों में गुजरे, ये फितना है। जिंदगी उसकी सहाबे किराम की अजमत तस्लीम ना करने पर गुजरे, और उसकी जिंदगी गुजरे बिदअत और खुराफात में, ये है जिंदगी का फितना। जिंदगी और मौत का फितना, मौत का फितना दो है। एक मरते वक्त, उलमा ने लिखा है कि चूंकि ये नाजुक मौका होता है, आदमी को इस दुनिया से जाना रहता है, लिहाजा शैतान आधमकता है और दावत देता है कुफ्र की तरफ। आजा कुफ्र की तरफ, आजा नसरानियत की तरफ, आजा यहूदियत की तरफ, आजा वसनियत की तरफ, आजा गलत अकायद की तरफ। बड़ा नाजुक मरहला होता है, उस नाजुक मरहले में वो बहकाने में कामयाब हो जाता है बड़ी हद तक, अगर आदमी का ईमान दुरुस्त नहीं है तो। अगर आदमी बहकावे में आ गया तो फितनतुल ममात है। और फितनतुल ममात, मरने का फितना एक और है कि जब पूछा जाए कब्र में उससे मर रब्बुक, जवाब में मन हादल लदी बुइसा फीकुम, ये कौन है जो तुम्हारे दरमियान भेजा गया था, यानी नबी। ये है मौत का फितना। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं पनाह चाहता हूं कर्ज से। हाँ, यहां आदमी किसी के हाथ में पैसा दे तो भूल जाए जी, कर्ज जल्दी अदा नहीं करता आदमी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आदमी मर जाता तो पूछते थे कि ये मकरूज तो नहीं है। अगर पता चलता कि ये कर्जदार है, उसकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ते थे। आप फरमाते जाओ तुम लोग पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ता जी। तो मैं पनाह चाहता हूं कर्ज से और गुनाह से। एक कहने वाले ने कहा फ़क़ाल लहू क़ाइलुन मा अक्तर मा तस्तईज़ मिनल मग़रम, आप कर्ज से बहुत ज्यादा पनाह चाहते हैं अल्लाह की, क्या बात है? ये वजह क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नर रजुल इज़ा ग़रिमा, आदमी जब कर्जदार होता है फ़हद्दस फ़कज़ब, जब बोलता है तो झूठ बोलता है, वो वादा फ़अख़लफ़, वादा करता है तो उसके खिलाफ वर्जी करता है। ये कर्ज बहुत खतरनाक, अरे दे दूंगा, कल आना कल दे दूंगा, चप्पल घिसवा देता है, नहीं देता तो वो वादा फ़अख़लफ़। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज से अल्लाह की बहुत ज्यादा पनाह चाहते थे जी। तो एक चीज तो ये। अच्छा, एक जगह हजरत लिखते हैं उद्दीन साहब कि रसूल खुदा के सिवा कोई मेयारे हक नहीं और रसूल खुदा के अलावा कोई तनकीद से बाला कर नहीं। रास्ता खुल गया, सहाबे किराम के ऊपर तनकीद करो जी। सहाबे किराम मेयारे हक नहीं है, कुरान बोलता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम फ़क़द इहतदौ, अगर उस तरह ये ईमान लाए जिस तरह मेरे रसूल के सहाबा ईमान लाए तो ये हिदायत। या गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ये मेयारे हक
खाएं, और ये हजरत कहते कि मेयार हक नहीं है और इनके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। नबी ने मना फरमाया कि मेरे सहाबा को बुरा भला मत, तो ये कहते तनकीद से बाला तर रही है, चलो तनकीद करो। तनकीद क्यों उन्होंने तनकीद की? उस्मान ऐसे हैं तो उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया, वगैरह वगैरह। मैंने बताया था कि फितने दो तरीके का, तो शुबहात के, हक बातिल, बातिल हक, एक शहवात के। आदमी औरतों की तरफ फितरी तौर पर मैलान रखता है, गुनाहों में मुब्तला होने के बहुत सारे चांसेस आते हैं। लिहाजा ये कह करके जा रहा हूं, बच्चे जवानी की दहलीज में कदम रखें तो इस चक्कर में मत पड़ो कि MBBS करने में इसे 35 साल लग रहे हैं, जब ये फारिग हो जाएगा तब शादी करेंगे। ला गलत। जैसे ही जवानी की दहलीज में बच्चा कदम रखे, लड़की कदम रखे, फौरन शादी कर दो उसकी, जी शादी कर दो। देखो सब खुश हो रहे, हाँ खुश हो रहे सब। देखो अच्छी लड़की वगैरह ढूंढो इन लोगों के लिए। देखो कितने बैठे हुए रंडे में बैठे हुए सब, जे जरा ख्याल करो इनका, इसलिए कि ये शहवात की डगर पर अगर चल निकले बड़ी परेशानी हो जाएगी। ये देखो ये फोटो ले रहे हैं, ये बताने के लिए अम्मी को कि देखो मौलाना बोले हैं जरा कोई ढूंढो कोई अच्छी सी जी। तो एक फितना है शुबहात का और एक है फितना शहवात का। ये बड़ी खतरनाक चीज है, बचना चाहिए। तौहीद की एक और बरकत देख, अल्लाह तौहीद की बरकत देख, करे कोई फायदा किसी को, यह हैरतनाक बात नहीं है। चलिए वो हदीस पढ़ लेते। हदीस इस तरह, वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल समेअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मा मिन मुस्लिमिन यमूतु फयक़ूमु अला जनाज़तिही 40 रजुलन ला युशरिकून बिल्लाहि शैअन इल्ला शुफ़िउ फीही। रवाहु अबू दाऊद फी किताबिल जनाइज़। हज़रत इमाम अबी दाऊद रहमहुल्लाह अबू दाऊद शरीफ किताबुल जनाइज़ के अंदर ये रिवायत इसी तरह लाए। रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना कि कोई मुसलमान मर जाए और उसकी नमाज जनाजा 40 ऐसे आदमी पढ़ लें जो अल्लाह के साथ शिर्क ना करते हो तो उसकी बख्शिश हो जाती है जी। शुफ़्फ़ू फी, देखो लफ्ज़े शुफ़्फ़ू की तशरीह करता हूँ। शुफ़्फ़ू का मतलब होता है जब बंदा कहता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना इला आखिर। ऐ अल्लाह हमारे जिंदे को बख्श दे, हमारे मुर्दे को बख्श दे, हमारे छोटे को बख्श दे, हमारे बड़े को बख्श दे, वगैरह वगैरह। तो गोया ये अल्लाह से उसकी बख्शिश की सिफारिश कर रहा है। यानी जनाजा पढ़ने वाले लोग मय्यत के बारे में अल्लाह से सिफारिश करते हैं, अल्लाह इसको माफ कर दे। तो अगर 40 आदमी उसकी सिफारिश करते, कैसे लोग? कैद लगाई गई, ला युशरिकून बिल्लाह मुवहिद, लिहाजा वसीयत करके जाओ कि हमारी नमाज जनाजा वही लोग पढ़े और पढ़ाएं जो शिर्क ना करते हो अल्लाह के साथ। 40 आदमी अगर किसी मुसलमान की गुनहगार की नमाज जनाजा पढ़ दे, शर्त यह है कि वो भी मुवहिद रहा हो जी, इसलिए कि शिर्क पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। तो 40 आदमी अगर नमाज जनाजा पढ़ते हैं शुफ़्फ़ू फी, तो उनकी जो सिफारिश है कि अल्लाह इसको बख्श दे, उनकी सिफारिश कबूल हो जाती है। तौहीद की बरकत देखिए, तौहीद की बरकत देखिए। तौहीद से मुराद जानते हैं क्या होता है? तौहीद इबादत, इबादत है। तौहीद इबादत, तौहीद मीन्स oneness, oneness of Allah, अल्लाह की यकताई, इबादत में यकता मानना जी। मोदी साहब ने यहाँ पे गड़बड़ी कर दी है। क्या इबादत का मतलब लिया है उन्होंने कि इबादत जो है ये मकसूद नहीं है, इबादत का मकसूद है इकामतुद दौलत इस्लामिया जी, इस्लामी हुकूमत कायम करना, ये मकसद। अच्छा चलिए इस बात का रद्द करते हैं हदीस से। अभी रुक जाइए, सीधे इसको जो हमने पढ़ा है
वो हदीस देखते, हदीस इस तरह, वहां नबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अय्युन नास अफ़ज़ल, अय्युन नास अफ़ज़ल, क़ाल, एक आदमी आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पूछता है अय्युन नास अफ़ज़ल, सबसे अफजल आदमी कौन? आप फरमाते हैं ये फला चीज। काल सुम्मा मन, फिर उसके बाद कौन? फिर उसके बाद कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सुम्मा फी शअबिन मिन अश-शअब याबुदुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला व यदउन नास मिन शर्रिही, रवाहु इब्न माजा फी किताबिल फितन। हजरत इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे किताबुल फितन के अंदर लाए कि एक आदमी आता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है कि लोगों में अफजल कौन? आपने बताया अफजली। फिर कहता, फिर कहा कि वो आदमी, ये देखिए आखिरी टुकड़ा, वो आदमी जो किसी घाटी में चला जाए, पहाड़ के घाटी में चला जाए, तने तना घाटी में चला जाए, शेब में शाब घाटी में चला जाए, पहाड़ के दामन में कहीं चला जाए, वयाबुदुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, और घाटी में अकेले अल्लाह की इबादत करे, वयदउन नास मिन शर्री, और लोगों को शर की वजह से छोड़ दे। ये जो आदमी अकेले घाटी में, ये कौन सी हुकूमत कायम कर रहा है? अल्लाह, इसका मतलब इबादत का मफहूम नहीं जो हजरत बता रहे हैं, ये हदीस के खिलाफ है। इसलिए कि तने तना हुकूमत थोड़ी कायम होती है। या अब्दुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, घाटी में चला जाए और वहां अल्लाह की इबादत करे। तौहीद की बरकत आप देखें, हदीस पाक देखें, हदीस इस तरह, वान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअस रजुलन अला सरियतिन व कान यक़रउ लि अस्हाबी फी सलातिहिम फयख्तिमु बिकुल हुवल्लाहु अहद फलम्मा रजउ ज़करू ज़ालिका लिनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल सलू लिअय्यि शैइन यसलू ज़ालिक फ़सअलूहु फ़क़ाल लिअन्ना सिफ़तुर रहमान व अना उहिब्बु अन अक़रअ बिहा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़बिरूहु अन्नल्लाह युहिब्बुहु, रवाहुल बुखारी फ़ी किताब तौहीद। हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही किताब तौहीद के अंदर लाए। राविया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरिया भेजा। सरिया किसको कहते हैं? मा फ़ौक़ल मिया, इतने फौजी हूँ जो 100 के ऊपर हूँ, और मादूनल मिया वल बास, बास रजुलन अला सरियतिन, एक सरिया भेजा। सरिये में कितने अफराद होते हैं? 100 के ऊपर, और 100 के नीचे हूं तो उस लश्कर को क्या बोलते हैं? बास। तो हजरत आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरिया भेजा, यानी 100 से ज्यादा लोग थे। अब ये क्या करते थे हजरत? नमाज कौन पढ़ाता था? वो जो कमांडर इन चीफ थे वो। लिहाजा बेहतर यह है कि मस्जिद का मुतवल्ली जो हो नमाज वही पढ़ाए जी। तो सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आता तो मस्जिद का मुतवल्ली है बेचारा, सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आता जी, तो नमाज ही पढ़ाते थे। अच्छा, जब नमाज पढ़ाते तो हर रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरह पढ़ते कुल हुल्ला घुसा देते थे। कुल हुल्ला जरूर पढ़ते थे। जैसे अलहम्दु शरीफ पढ़ लिए, अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कोई सूरह पढ़े, फिर कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। पीछे जितने फौजी थे उन्होंने तो उस वक्त कुछ नहीं कहा। वापस लौटे तो जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूछा। दो बातें मालूम है। एक तो ये कि कोई भी मसला तुम्हारे सामने आए तो पहले आस्तीन मत चढ़ाओ। कोई आकर बोले अरे तुम्हारे बारे में ये कहा, देख लेता हूं मैं उसको। अरे भाई, देखने से पहले तफ्तीशे हाल तो कर ले, उसने क्या कहा है। देखो, इन लोगों ने एक बात देखी कि वो हर रकात में कुल हुल्ला पढ़ते हैं, वहां इख्तिलाफ नहीं किया उन्होंने जी।
आ करके उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। दो बातें मालूम है। एक बात तो ये कि बात कोई कान तक आए तो फौरन एक्शन मत लो, बात की तहकीक कर लिया करो। मैं कहता हूँ हदीस के इस टुकड़े पर अगर मुआशरे में कोई अमल कर ले तो मुआशरे के अंदर से बहुत सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाए, झगड़े खत्म हो जाए। कोई आकर के कान में फूंक देता, देख लेता हूँ देख लेता हूँ, अरे भाई तफ्तीश हाल तो कर ले। इन्होंने आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल ये हर रकात में कुल अल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये मालूम है कि जब भी कोई दीनी मसला हो तो उसका हल सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस के पास है। देखिए इन्होंने किसी से पूछा नहीं, डायरेक्ट रसूल से पूछा। लिहाजा कोई भी मसला अगर सामने आए शरीयत का तो देखा जाए कि कुरान क्या कहता है, देखा जाए हदीस क्या कहती है। ये डायरेक्ट नबी के पास पहुंचे कि नबी इस मसले का हल बयान फरमाएंगे। नबी ने कहा उन्हीं से जाकर पूछो वैसा क्यों करते। सलू यही सही सलूजाली, वैसा क्यों करते हर रकात में सूरह फातिहा सूरह इखलास। तो उन्होंने आकर के पूछा हजरत वो जो आप हर रकात में सूरह इखलास पढ़ते थे, हम लोगों ने तो उस वक्त कुछ कहा नहीं, हम नबी के पास गए और ये बात नबी के सामने रखी। नबी ने कहा कि आपसे पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों करते। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? लिअन्नहा सिफतुर रहमान, क्योंकि ये सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद ये रहमान की सिफत है। वाना उहिब्बु अन अक़रा बिहा, मैं अल्लाह की सिफत से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, इस वजह से पढ़ रहा हूँ। आकर के बताया कि अल्लाह के रसूल तो कह रहे हैं कि हमें सूरह इखलास से प्यार है, इसलिए कि वो रहमान की सिफत है, तौहीद का बयान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसे जाकर बोल दो कि अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। अखबिरो अन्नल्लाह युहिब्बु। देखिए आप, तौहीद का बयान सूरह इखलास में है, उन्हें सूरह इखलास से मोहब्बत है, तौहीद से मोहब्बत है। नबी ने फरमाया जाकर उनसे कह दो कि अगर वो तौहीद की सूरह इखलास से मोहब्बत करते हैं तो खबर दे दो उनको कि अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। सूरह इखलास से मोहब्बत, तौहीद से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत की मुराद। हम लोग बोलते रहते डॉक्टर साहब बस अल्लाह ऊपर है और नीचे आप, ऐसा बोलते हो। जो अल्लाह चाहे और आप चाहे, जो आप चाहो और अल्लाह चाहे, कितनी खतरनाक बात है। चलिए वो हदीस देख लेते हैं। हदीस इस तरह, वहां इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रजुलन क़ाल या रसूल अल्लाह मा शा अल्लाहु व शीता फ़क़ाल जअलतनी लिल्लाहि अदला बल मा शा अल्लाहु वहदह। रवाहु अहमद फी मुस्नदी, और ये हदीस दर्जे हसन तक पहुंची हुई है, हसन दर्जे की हदीस है। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक आदमी आया और उसने कहा जो आप चाहें और अल्लाह चाहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऐसा मत कहो, बल्कि सिर्फ ये कहो जो अल्लाह चाहे, माशा अल्लाह वहदा, जो अल्लाह चाहे, इतना ही बोलो बस। हम देखो कितना मिला लेते हैं हम उसमें ला करके। तो तौहीद बहुत गयूर है, उसके अंदर जर्रा बराबर शिरकत अल्लाह को गवारा नहीं है जी। एक साहब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, चलिए हदीस देख लेते। वान आदि इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रजुलन खतबा इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यासिहिमा फ़क़द गवा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीसल खतीब अंता, बीसल खतीब अंता कुल उमन यासिल्लाह व रसूल क़ाल इब्न नुमैर फ़क़द गविया। रवाहु मुस्लिम फी किताबिल जुमुआ। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही किताबुल जुमुआ के अंदर लाए। हज़रत अदी इब्न हातिम कहते हैं कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुतबा दिया और कहने लगा कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वो हिदायत याब हुआ, सीधे रास्ते पर है, और जिसने इन दोनों की नाफरमानी, दोनों की
वाव नहीं लाए भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीसल खतीब होता, तुम कितने बुरे खतीब हो। अरे ये बोलो मन यासिल्लाह व रसूलहू, यानी रसूल और अल्लाह में फर्क करो, दोनों को मिलाओ नहीं। यहाँ तो अकीदा ये कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में, मुस्तफा को दोनों एक है। यहाँ कहा गया उमन यासिमा नहीं कह सकते, ये बोलो उमन यासिल्लाह व रसूलहू जी, ये अलग अलग करके बोलो, रसूल अलग है और अल्लाह अलग है, दोनों को मिलाओ नहीं। इस वजह से तौहीद बहुत गयूर चीज है और ये चीज जिसको हासिल हो गई। अच्छा अजीब बात है, सूरह निसा में अल्लाह तबारक तआला ने एक जगह फरमाया कि जो शिर्क के अलावा जो गुनाह है वो मैं बख्श दूंगा। और आयत वही है लेकिन आखिर में दो टुकड़े अलग अलग हैं। पहला टुकड़ा बिल्कुल एक जैसा है लेकिन दूसरा टुकड़ा बदल गया है। कहा गया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। देखो इफ्तारा इतना, और आगे चल करके कहा गया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। देखिए पहला टुकड़ा वही है, दूसरा टुकड़ा बदल गया है और एक ही सूरह के अंदर है, सूरह निसा में। तो इफ्तरा इस्मन अज़ीमा के क्या मतलब? इफ्तरा इस्मन अज़ीमा का मतलब ये है कि आदमी अपनी ज़बान से ये कहे कि अल्लाह का कोई शरीक है, यह है इफ्तरा, झूठ बांधना। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि अल्लाह तबारक व तआला का शरीक है कोई, और इस बात को अपनी जिंदगी में नाफिज कर ले, तत्बीक दे दे, तो ये ज़लालत है। लिहाजा आदमी को अपनी ज़बान से भी नहीं कहना चाहिए अल्लाह का शरीक है, ना उसे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए, तत्बीक भी नहीं देनी चाहिए। इस वजह से दोनों की नफ़ी कर दी गई। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। दूसरी जगह फरमाया गया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ तौफीक अता फरमाए। दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शेख मुहतरम ने तौहीद के मौजू पर मुदल्लल तकरीर फरमाई। शायर कहता है फफी कुल्लि शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन। ये चरिंदो परिंद, ये आसमान में उड़ते ये परिंदे, ये जमीन में रेंगते ये कीड़े और मकोड़े, और ये पहाड़ों की गहराइयों और पहाड़ों की खोह में मौजूद ये कीड़े और मकोड़े, ये इंसान, ये चरिंद, ये दरिंद, ये परिंद, ये सब के सब इस बात की गवाह हैं कि इस कायनात का सिर्फ और सिर्फ एक ही खालिक व मालिक है। हमें चाहिए कि शेख के इस पैगाम को कि जिंदगी में हम अपने तौहीद को नाफिज करें, अल्लाह को एक माने, अल्लाह को एक जाने, और जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। शेख के खिताब का ये